कि नबी से जो है बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो मालूम पे। आज हम नहव मीर का सबक नंबर 18 पढ़ेंगे। पीछे सबक में बयान किया था जमा की लफ्ज़ के एतबार से दो किस्में, जमा तकसीर और जमा तस्हीह, और जमा की माना के एतबार से दो किस्में, जमा क़िल्लत और जमा कसरत। अब यहाँ से इसम के एराब बयान कर रहे हैं। इसम के एराब की कितनी किस्में हैं फरमा रहे हैं। फसल बिदा के एराब इसम सह अस्त, तुम जान लो इसम के एराब तीन हैं, रफ़ा, नसब और जर। इसमें मुतमक्किन बेतवार वजूह एराब बरशांजदा किस्मत, इसमें मुतमक्किन वजूह एराब के एतबार से 16 किस्म पर है। देखिए यहाँ पर इसम के एराब बयान कर रहे हैं। पहले देख लें कि एराब का माना क्या होता है। एराब का लुग़वी माना क्या होता है। आरबा युरिबु, एराब का लुग़वी माना आता है ज़ाहिर करना, और इस्तिलाह में कहते हैं मा बिही यख्तलिफु आखिरुल मोरब, वो चीज़ के जिसकी वजह से मोरब का आखिर बदले, जिसकी वजह से मोरब का आखिर बदले, यानी उसके आखिर हर्फ की हरकत बदले, उसको क्या कहते हैं, एराब कहते हैं। एराब जो है फेल का भी होता है और एराब इस्म का भी होता है। फेल का एराब क्या है, रफ़ा, नसब और जज़म। रफ़ा, नसब और जज़म। फ़ेल मरफू होता है, फ़ेल मंसूब होता है, यानी फ़ेल मुज़ारे, और फ़ेल क्या है, मजज़ूम भी होता है ना। वो मजरूर नहीं होता फ़ेल, क्योंकि मजरूर ये क्या है, ये इस्म की अलामत है। फिर इस्म की भी दो किस्में हैं, एक इसमें मबनी और इसमें मोरब। इसमें मबनी का एराब अलग है और इसमें मोरब का अलग है। इसमें मबनी का एराब जो होता है वो ज़म्मा, फ़ता और कसरा होता है, और इसमें मोरब का जो एराब होता है वो रफ़ा, नसब और जर होता है। इसलिए कि मबनी का एराब जो होता है वो बदलता नहीं है, इसलिए ज़म्मा, फ़ता, कसरा कह दिया तो ज़म्मा की सूरत में ज़म्मा ही आएगा, फ़ता की सूरत में फ़ता ही आएगा, और जर की सूरत कसरे की सूरत में कसरा ही आएगा। लेकिन मोरब का एराब रफ़ा कहा तो रफ़ा में ज़म्मा भी आ सकता है, रफ़ा में अलिफ भी आ सकता है, रफ़ा में वाव भी आ सकता है ना। चूँकि रफ़ा क्या है, ज़म्मा आएगा जब मुफ़रद मुनसरिफ सही होगा, और रफ़ा हालत रफ़ा में वाव भी आएगा जब जमा मुज़क्कर सालिम होगा, हालत रफ़ा में अलिफ आएगा जब तस्निया होगा, है ना। इसी तरह नसब फ़तेह के साथ भी हो सकता है, नसब या के साथ भी हो सकता है। इसलिए मोरब का एराब क्या है, रफ़ा, नसब और जर, और मबनी का एराब क्या है, ज़म्मा, फ़ता और कसरा। लेकिन कभी कभी मोरब के लिए भी ज़म्मा, फ़ता, कसरा बोल देते हैं, और कभी कभी मबनी के लिए रफ़ा, नसब, जर भी बोल देते हैं मजाजन। लेकिन असल एराब यही है जो मैंने बताया। फिर एराब तीन सूरतों से होता है। कितनी सूरतों से होता है एराब? तीन सूरतों से होता है। एक एराब लफ्ज़ी होता है, कभी एराब तकदीरी होता है, कभी एराब महल्ली होता है। लफ्ज़ी एराब, तकदीरी एराब, महल्ली एराब। लफ्ज़ी एराब और तकदीरी एराब ये दोनों एराब मोरब के होते हैं, और महल्ली जो एराब जो होता है वो मबनी का होता है। लफ्ज़ी एराब मतलब लफ्ज़ एराब जो है पढ़ने में आए, लिखने में आए, बोलने में आए। जैसे ज़रबा ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा, तो ज़ैदुन का ज़म्मा जो है लिखने में भी आया और पढ़ने में भी आया, तो ये एराब लफ्ज़ी है। तकदीरी एराब जैसे जा अल काज़ी, है ना, तो इसमें या पर जो है ज़म्मा है। क्यों? क्योंकि ये फ़ाइल बन रहा है, हालत रफ़ा में ज़म्मा होगा यहाँ पर, जो कि तकदीरी है यानी पोशीदा है। कभी एराब महल्ली होता है, महल्ली एराब मबनी का होता है। महल्ली एराब का मतलब ये होता है कि अगर जिस जगह में ये मबनी लफ्ज़ है, इस जगह अगर मोरब आता तो इसका एराब ये होता, है ना। जैसे जा हाजा ये आया, तो अब हाजा
यहाँ पर क्या है, महल्लन मरफू है, इसका एराब महल्ली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाजा ये मबनी है, इसकी जगह अगर कोई मोरब लफ्ज आता तो उस पर जम्मा आता, लिहाजा यहाँ पर क्या महल्लन ये मरफू है। ये हुआ लफ्जी, तकदीरी और महल्ली एराब का मतलब। अब इसमें के एराब 3 बता रहे हैं, रफा, नसब, जर। इसमें के एराब बताया, फेल के एराब नहीं यहाँ पर नहीं बताया, क्योंकि फेल का एराब जो होता है रफा नसब जर नहीं होता, बल्कि रफा नसब जज़म होता है। फेल मजरूर नहीं बल्कि मजजूम होता है। तो यहाँ पर इसमें के एराब है रफा नसब जर। फरमाने तुम जान लो इसमें के एराब इसमें के एराब 3 है, रफा नसब व जर। रफा नसब और जर। जो लफ्ज़ महल रफ़ा में होता है तो उसकी वो हालत रफ़ई होती है, और जो लफ्ज़ महल नसब में होता है तो उसकी हालत नसबी होती है, और जो लफ्ज़ महल जर में होता है तो उसकी हालत जर्री होती है। अब रफ़ा कई तरीक़ों से बन सकता है, यानी मरफूआत जो है 8 हैं। कितने हैं मरफूआत? 8 है ना। फ़ाइल, नाइब फ़ाइल, मुब्तदा, खबर, इन्ना की खबर, काना का इस्म, है ना, ये वगैरह क्या है 8 मरफूआत हैं। तो इन 8 किस्मों में से लफ्ज़ कोई भी किस्म अगर बनता हो तो वो लफ्ज़ मरफू होगा और उसकी हालत वो क्या है, हालत रफ़ई होगी। मंसूबात 12 हैं, है ना। मफ़ाइल खमसा यानी मफ़ूल भी, मफ़ूल फ़ी, मफ़ूल मुतलक, मफ़ूल माऊ, मफ़ूल लहू, ये सब मफ़ाइल जो होते हैं वो सब के सब मंसूब होते हैं। उनकी हालत क्या होती है, हालत नसबी होती है। इसी तरह हाल, तमीज़, इन्ना का इस्म, काना की खबर, ये भी सब मंसूब होते हैं। तो इस तरह 12 मंसूबात हैं। 12 किस्मों में से लफ्ज़ कोई किस्म बनता होगा तो वो मंसूब होगा और उसकी वो हालत नसबी होगी। और मजरूर सिर्फ 2 हैं, एक वो कि जिस पर हर्फ जर दाखिल हो तो वो क्या होगा, मजरूर होगा और उसकी हालत जर्री होगी, या मुज़ाफ़ इलैह बनता हो तो मुज़ाफ़ इलैह भी मजरूर होता है और उसकी हालत जर्री होगी। तो मरफूआत 8 हैं, मंसूबात 12 हैं और मजरूरात 2 हैं। तो जो लफ्ज़ जिस हालत में होगा वही उसकी हालत होगी। अब इसमें मुतमक्किन की ये एराब के एतबार से 16 किस्में बयान कर रहे हैं। इसमें मुतमक्किन की, इसमें गैर मुतमक्किन वो मबनी होता है उसकी 8 किस्में बयान हो गई। इसमें मुतमक्किन यानी जो मोरब होता है उसकी एराब के एतबार से 16 किस्में। मोरब होता है तो उसका आखिर बदलेगा, जब आखिर बदलेगा तो उसमें मुख्तलिफ तरीके के एराब आएंगे। तो वो एराब कितने तरीक़ों पर होंगे वही बयान कर रहे हैं कि इसके जो एराब होते हैं वो 16 तरीक़ों पर होंगे, है ना। यहाँ पर याद रहे किस्मों के एतबार से जो 16 किस्में की हैं ये एराब की किस्मों के एतबार से की हैं, वरना जो इसमें मुतमक्किन के एराब हैं वो असल एराब 9 है, जैसा कि साहिब काफिया अल्लामा इब्ने हाजिम ने भी 9 बयान किए हैं। यानी एराब अगर बात करें एराब की तो एराब इसमें मुतमक्किन के 9 है, लेकिन एराब की किस्मों की बात करें तो फिर क्या, तो किस्में 16 हैं। इसमें मुतमक्किन की वजूह है एराब के एतबार से 16 किस्में। वजूह वजह की जमा जिसका माना आता है तरीका। हमारे इसमें मुतमक्किन एतबार वजूह एराब बरशाज़दा किस्म, इसमें मुतमक्किन एराब के तरीक़ों के एतबार से 16 किस्मों पर है। याद रहे ये 16 जो किस्में हैं इसमें मुतमक्किन की, इन्हीं 16 किस्मों पर अरबी इबारत पढ़ने का दारोमदार जो है इन्हीं 16 किस्मों पर है। ये 16 किस्में याद हो गई, और मरफूआत जो 8 हैं वो, मंसूबात हैं 12 वो, और मजरूरात जो 2 हैं ये याद हो गए, और इसमें मुतमक्किन की ये 16 किस्में याद हो गई। तो आपको अरबी इबारत पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि कोई लफ्ज़ आता है तो हमें सबसे पहले यही दिक्कत होती है कि इस लफ्ज़ पर हम एराब कौन सा पढ़ें, इस पर ज़म्मा पढ़ें, फ़तह पढ़ें, कसर पढ़ें, क्या पढ़ें। तो उस पर एराब पढ़ना, किसी लफ्ज़ पर एराब अगर पढ़ना होता है पहले लफ्ज़ को ये देखना है कि लफ्ज़ कौन सी हालत में है, रफ़ई में, नसबी में या जर्री में। अगर वो लफ्ज़ हालत रफ़ई में हुआ तब देखना है कि इसमें की 16 किस्मों में से कौन सी किस्म है। अगर वो इसमें की 16 किस्मों में से पहली किस्म हो मिसाल के तौर पर, तब देखेंगे कि ये लफ्ज़ हालत रफ़ई में है और इसमें मुतमक्किन की 16 किस्मों में से पहली किस्म है। तो पहली किस्म का हालत रफ़ई में एराब क्या है ये आपको याद करना होगा। जब ये याद होगा तो आपको मालूम होगा कि इसमें मुतमक्किन की पहली किस्म का एराब हालत रफ़ई में ज़म्मे के साथ है। तो अब आप उस लफ्ज़ पर क्या है, ज़म्मा पढ़ देंगे। तो पूरी अरबी इबारत पढ़ने का दारो मदार, अरबी इबारत सीखने का दारो मदार इन्हीं 16 किस्मों पर है, साथ में मरफूआत, मंसूबात, मजरूरात याद करने के।
तो इसको अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से याद कीजिए। तो इसमें मुतमक्किन की वजूह एराब के एतबार से 16 किस्में हैं। अव्वल पहली किस्म क्या है? मुफरद मुनसरिफ सही, है ना, लफ्ज़ क्या हो? मुफरद हो, है ना, मुनसरिफ हो और सही हो। मुफरद किसे कहते हैं? देखिए, मुफरद कभी बोला जाता है तस्निया जमा के मुकाबले में, और मुफरद कभी कभी मुरक्कब के मुकाबले में बोला जाता है। यानी कहा जाता है कि ये लफ्ज़ मुफरद है, मुरक्कब नहीं है। कभी कहा जाता है ये लफ्ज़ मुफरद है, तस्निया और जमा नहीं है। तो यहाँ पर जो मुफरद से मुराद है वो यहाँ मुफरद से जो मुराद है वो क्या है? तस्निया जमा के मुकाबले में, यानी मुफरद हो, तस्निया जमा ना हो, है ना, अगरचे वो मुरक्कब हो। जैसे अब्दुल्ला है, ये मुरक्कब है लेकिन तस्निया जमा नहीं है ना। रजुलान है तो ये तस्निया है, तो ये इस किस्म में नहीं आएगा। अब्दुल्ला इस किस्म में आ जाएगा। तो मुफरद से मुराद क्या है? वो मुफरद जो क्या है? तस्निया जमा ना हो, अगरचे वो क्या है? मुरक्कब हो, है ना। और मुनसरिफ से मुराद क्या है? तो देख, मुनसरिफ से मुराद है कि वो गैर मुनसरिफ ना हो। गैर मुनसरिफ यानी गैर मुनसरिफ के 9 सबब हैं। 9 सबब में से कोई 2 सबब एक इसम के अंदर जमा हो जाए तो वो लफ्ज़ गैर मुनसरिफ हो जाता है। उसका बयान आगे आएगा कि वो असबाब इत्तिसा यानी 9 सबब कौन कौन से हैं। तो 9 सबब में से 2 सबब जिस लफ्ज़ के अंदर हो वो गैर मुनसरिफ हो जाता है। यहाँ पर गैर मुनसरिफ ना हो बल्कि मुनसरिफ हो, मुफरद हो, मुनसरिफ हो। और सही नहवियों के नज़दीक सही वो होता है कि जिसके आखिर में हर्फ इल्लत ना हो, और सरफियों के नज़दीक होता है कि जिसके किसी भी कलमे में हर्फ इल्लत ना हो, है ना, हर्फ इल्लत और साथ में हमजा भी ना हो और 2 हर्फ एक जिन्स के भी ना हो, यानी सही मोतल महमूज मुजाफ ना हो तो वो क्या होगा? सही होगा। अब चूंकि जैद है तो जैद के आखिर में हर्फ इल्लत नहीं है, लिहाजा ये नहवियों के नज़दीक मोतल नहीं होगा बल्कि ये सही होगा। और सरफियों के नज़दीक जैद क्या होगा? ये मोतल होगा क्योंकि इसके दरमियान में या है जो कि हर्फ इल्लत है। बहरहाल नहवियों के नज़दीक आखिर में हर्फ इल्लत नहीं होना चाहिए तो वो क्या है? सही है। तो मुफरद हो यानी तस्निया जमा ना हो, मुनसरिफ हो यानी गैर मुनसरिफ ना हो, और सही हो। जब ये तीनों किस्में एक लफ्ज़ के अंदर हो, यानी वो लफ्ज़ कोई सा लफ्ज़ हो, वो मुफरद हो, मुनसरिफ हो, सही हो, तो वो क्या है? उसका एराब क्या होगा? ये पहली किस्म है 16 किस्मों में से। चूँ जैदुन, जैसे जैदुन ये मुफरद है यानी तस्निया जमा नहीं है, मुनसरिफ है यानी गैर मुनसरिफ नहीं है, असबाब इत्तिसाम में से कोई 2 सबब इसके अंदर नहीं है, सही है यानी मोतल मुजाफ महमूज नहीं है। ठीक है। और दूसरी किस्म मुफरद मुनसरिफ जारी मजराए सही। दूसरी किस्म इसमें मुतमक्किन की वजूह एराब के एतबार से मुफरद मुनसरिफ जारी मजराए सही। मुफरद हो यानी वही तस्निया जमा ना हो, मुनसरिफ हो यानी गैर मुनसरिफ ना हो, जारी मजराए सही यानी सही तो ना हो बल्कि सही के कायम मकाम हो। वाव और या से पहले अगर साकिन हो तो वो क्या हो जाएगा? जारी मजराए सही हो जाएगा, यानी कायम मकाम सही के कायम मकाम हो जाएगा, वो सही नहीं होगा। जैसे दलबुन है तो वाव से पहले कसरा है तो लिहाजा ये दलबुन क्या होगा? ये सही नहीं होगा बल्कि कायम मकाम सही होगा। और जबियुन है ना, तो जबियुन माने हिरन, जबियुन है तो इसमें या से पहले बा पर साकिन है, लिहाजा ये हर्फ इल्लत नहीं होगा यानी मोतल नहीं होगा, बल्कि ये सही भी नहीं होगा बल्कि ये क्या है? कायम मकाम सही होगा। चूँ दलबुन, जैसे दलबुन है ना, दलबुन माने डोल और जबियुन माने हिरन, तो ये सूरत क्या है? मुफरद मुनसरिफ जारी मजरा है सही। मुफरद है, मुनसरिफ है, सही तो नहीं है लेकिन सही के कायम मकाम है। ये दूसरी किस्म हो गई। तीसरी किस्म जमा मुकस्सर मुनसरिफ। जमा मुकस्सर हो और मुनसरिफ हो। जमा मुकस्सर जिसमें वाहिद का वजन सलाबत ना हो, पीछे इसका बयान गुजरा है ना, जमा मुकस्सर हो, और मुनसरिफ हो यानी इसमें गैर मुनसरिफ ना हो। जैसे मसाजिद है तो ये जमा मुकस्सर तो है लेकिन गैर मुनसरिफ है, तो वो इस किस्म में शामिल नहीं होगा। इस किस्म में वो क्या है? शामिल नहीं होगा। जमा मुकस्सर तो लेकिन गैर मुनसरिफ ना हो बल्कि मुनसरिफ हो। चूँ रिजालुन, जैसे रिजालुन, तो रिजालुन ये जमा मुकस्सर भी है और गैर मुनसरिफ नहीं है। अब इन तीनों किस्मों का एराब एक ही है ना। इसमें मुतमक्किन की 16 किस्में हैं, उसमें से पहली, दूसरी, तीसरी, पहली यानी मुफरद मुनसरिफ सही, दूसरी मुफरद मुनसरिफ जारी मजराए सही, तीसरी जमा मुकस्सर मुनसरिफ। इन तीनों किस्मों का एराब एक ही है। क्या? रफ़े शां बज़म्मा बाशद,
इनकी हालत रफ़ई ज़म्मे के साथ होगी, व नसब व बफ़तहा, और इनकी हालत नसबी फ़तह के साथ होगी, वजर बकसरा, और इनकी हालत जर्री कसरे के साथ होगी। यानी इन तीनों किस्मों में से मुफरद मुनसरिफ सही, मुफरद मुनसरिफ जारी मजराए सही और जमा मुकस्सर मुनसरिफ, ये तीनों किस्मों के लफ्ज़ ये महल रफ़ा में वाक़ हो तो इन पर क्या है, ज़म्मा आएगा, और महल नसब में वाक़ हो तो फ़तह आएगा, महल जर में वाक़ हो तो कसरा आएगा। मिसालें दे रहे हैं, चूँ जानी जैदुन, जैसे जानी जैदुन, तो जैदुन क्या है, ये पहली किस्म है, यानी मुफरद है, मुनसरिफ है और सही है, लिहाजा पहली किस्म है, तो इसका एराब भी हालत रफ़ई में क्या आएगा, ज़म्मा आएगा। वह दलबुन, जानी दलबुन कहेंगे तो दलबुन ज़म्मा आएगा इसका हालत रफ़ई में, क्योंकि यहाँ पर ये फ़ाइल बन रहा है, और फ़ाइल ये क्या है, मरफ़ूआत की एक किस्म है, लिहाजा ये क्या है, यहाँ पर मरफ़ू है, यानी मरफ़ू है, और मरफ़ू का एराब दूसरी किस्म है, इसका एराब क्या है, ज़म्मे के साथ है, लिहाजा दलबुन आएगा। और रिजालुन, और ये जमा मुकस्सर मुनसरिफ की मिसाल है, तो इसमें भी ज़म्मा आएगा, क्यों, क्योंकि ये फ़ाइल बन रहा है। ज़ैदुन व दलबुन व रिजालुन, ये तीनों फ़ाइल हैं जानी के, और फ़ाइल मरफ़ू हो, इसका एराब क्या आएगा, ज़म्मा आएगा। पहली, दूसरी, तीसरी, इन तीनों किस्मों का एराब एक ही है। तो अब ये किस्मों के एतबार से तो तीन किस्म हो गई, लेकिन एराब के एतबार से ये तीनों एक ही किस्म हैं। वराइतु ज़ैदन व दलवन व रिजालन, है ना, मैंने जैद को देखा, है ना, और डोल को देखा और मर्दों को देखा। यहाँ पर जैद भी मफूल बनना है, दलवन भी मफूल और रिजालन भी मफूल। मफूल जो होता है वो हालत नसबी में होता है, मफूल की हालत नसबी होती है, और हालत नसबी में इन तीनों किस्मों का एराब बताया क्या था, फतेह के साथ, लिहाजा जैदन दलवन रिजालन तीनों पर फतह आएगा। मरतु बिज़ैदिन व दलबिन व रिजालिन, मैं गुजरा जैद के पास से, डोल के पास से और चंद मर्दों के पास से। तो यहाँ पर देखिए जैद, दल्व, रिजाल, ये क्या है, हालत जर्री में, क्यों, क्योंकि इन पर हरफ जार दाखिल है, हरफ जार दाखिल होता है तो वो हालत जर्री होती है, और हालत जर्री में इन तीनों किस्मों का एराब क्या है, कसरे के साथ, लिहाजा जैद पर भी कसरा आएगा, दलविन पे भी कसरा आएगा और रिजालिन पर भी कसरा आएगा। ये हो गई इसमें मुतमक्किन की वजूह एराब के एतबार से तीन किस्में, किस्मों के एतबार से ये तीन हो गई, और एराब के एतबार से ये एक ही किस्म हो गई। अब चौथी किस्म बता रहे हैं, चहारुन जमा मुअन्नस सालिम। इसमें मुतमक्किन की चौथी किस्म क्या है, जमा मुअन्नस सालिम। जमा मुअन्नस सालिम पीछे बयान किया है, जिसके आखिर में अलिफ ता लगा हुआ हो वो जमा मुअन्नस सालिम होती है, ख्वाह उसका वाहिद चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस। कभी ऐसा होता है जमा मुअन्नस सालिम का वाहिद मुअन्नस होता है, जैसे मुस्लिमतुन वाहिद मुअन्नस है, ये इसकी जमा मुस्लिमात, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि जमा तो उसकी अलिफ ता के साथ है मुअन्नस, लेकिन इसका वाहिद मुज़क्कर होता है, जैसे मरफूआत, तो इसमें अलिफ ता लगा हुआ है लेकिन इसका वाहिद क्या है, मरफून। वाहिद क्या है, मरफून, जो कि मुज़क्कर है। तो मुज़क्कर की भी जमा आ सकती है अलिफ ता के साथ, और मुअन्नस की भी जमा आ सकती है अलिफ ता के साथ। लिहाजा जमा अगर अलिफ ता के साथ है तो उसका एराब वही होगा जो जमा मुअन्नस सालिम का है, एराब के एतबार से वो जमा मुअन्नस सालिम में ही दाखिल हैं। तो चौथी किस्म क्या है, जमा मुअन्नस सालिम, चाहे उसका वाहिद मुज़क्कर हो या मुअन्नस। इसका एराब क्या है, रफ़ाश बज़म्मा बाशत, इसकी हालत रफ़ई ज़म्मे के साथ होगी, व नसब व जर बकसरा, और नसब और जर दोनों हालतें कसरे के साथ होंगी। यानी मरफूआत की कोई किस्म बनता हो जमा मुअन्नस सालिम तो उस पर ज़म्मा आएगा, और मंसूबात और मजरूरात की कोई किस्म बनता हो जमा मुअन्नस सालिम तो उसका एराब कसरे के साथ आएगा। जैसे हुन्ना मुस्लिमातुन, तो यहाँ पर हुन्ना मुब्तदा, मुस्लिमातुन खबर, खबर है, और खबर क्या, मरफूआत की एक किस्म है, लिहाजा ये मुस्लिमातुन कौन सी हालत में हुआ, हालत रफ़ई में हुआ, और हालत रफ़ई में ये जमा मुअन्नस सालिम, इसका एराब क्या होता है, ज़म्मे के साथ, लिहाजा मुस्लिमातुन को ज़म्मा ही आएगा, मुस्लिमातिन इसको नहीं पढ़ सकते, बल्कि इस पर मुस्लिमातुन ही पढ़ेंगे, इस पर ज़म्मा आएगा, क्यों, क्योंकि इसकी हालत रफ़ई है, हालत रफ़ई में एराब ज़म्मा है। व रअयतु मुस्लिमातिन व मररतु बिमुस्लिमातिन, मैंने मुस्लिमात को देखा और मैं मुस्लिमात के पास से गुजरा। तो मुस्लिमातिन और बिमुस्लिमातिन दोनों पर कसरा आया, क्यों, क्यों मुस्लिमातिन ये क्या है, जमा मुअन्नस सालिम है,
और जमा मुअन्नस सालिम का हालत नसबी में एराब क्या होता है? कसरे के साथ, लिहाजा मुस्लिमातिन पर क्या आया? कसरा आया। उमरतु बिमुस्लिमातिन, ये भी जमा मुअन्नस सालिम है। जमा मुअन्नस सालिम का एराब हालत जर्री में भी क्या है? कसरे के साथ आता है, तो लिहाजा बिमुस्लिमातिन में भी कसरा आएगा। तो फरमा रहे हैं पांचवी किस्म इसमें मुतमक्किन की वजूह एराब के एतबार से, पांचवी किस्म क्या है? गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ को मनासरफ भी कहते हैं। मनासरफ गैर और मना दोनों एक ही माने में, लिहाजा मनासरफ और गैर मुनसरिफ का माना एक ही होगा। गैर मुनसरिफ क्या फरमा रहे हैं? वहाँ इसमीस्त, वो ऐसा इसमें, गैर मुनसरिफ ऐसा इसमें कि दो सबब असबाब मने सरफ दरवे बाशद। गैर मुनसरिफ ऐसा इसमें कि असबाब मना सरफ में से दो सबब जिसके अंदर हों। असबाब मना सरफ मने सरफ के असबाब, असबाब मना सरफ 9 हैं, उन 9 में से दो सबब जिस लफ्ज़ के अंदर होंगे वो लफ्ज़ क्या होगा? गैर मुनसरिफ होगा। फरमा रहे असबाब मना सरफ 9 अस्त, असबाब मना सरफ यानी मना सरफ के असबाब कितने हैं? सबब कितने हैं? वो 9 हैं। 9 सबब हैं, उनमें से दो सबब जिस लिस्म के अंदर होंगे वो सबब, वो लफ्ज़ क्या होगा? गैर मुनसरिफ कहलाएगा। लेकिन कुछ सबब ऐसे हैं कि वो तन्हा दो के कायम मकाम है, लिहाजा वो सबब जब अकेला ही किसी लफ्ज़ के अंदर होगा तो वो लफ्ज़ गैर मुनसरिफ बन जाएगा, क्योंकि वो तन्हा ही दो के कायम मकाम है। वो कौन से? वो आगे बताएंगे। फरमा रहे हैं असबाब मने सिर्फ 9 है। कौन कौन से? अदल, वस्फ, तानीस, मारिफा, उजमा, जमा, तरकीब, वजन फेल, अलिफ नून ज़ायद तान। कितने हो गए? 9 सबब हैं। ये 9 सबब हैं। ये असबाब मनासर, इन्हें असबाब मने सर्फ कहा जाता है। अदल किसे कहते हैं? फरमाया अदल में का अपनी असल हालत से, अपनी असल शक्ल से, अपनी असल सूरत से गैर असली सूरत, गैर असली शक्ल, गैर असली हैयत की तरफ निकलना मादे के साथ सर्फी कायदे के खिलाफ। जैसे ज़रबुन मज़दर है तो इससे क्या बना? ज़ारिबुन, इसमें फ़ाइल भी ज़रबुन मज़दर से बना है। तो ज़रबुन मज़दर क्या है? एक असल शक्ल है, फिर इससे दूसरी शक्ल गैर असली सूरत की आई, ज़ारिबुन इसमें फ़ाइल। इसी तरह मज़रूबुन भी ज़रब से बना है, तो ज़रब असल मज़दर है और असल सूरत है, और मज़रूब ये इसकी फ़रई सूरत है, गैर असली सूरत है। इसी तरह मज़रब ज़र्फ़ का सीगा, ये भी ज़रबुन मज़दर से बना है, ज़रबुन असल सूरत है और उसकी फ़रई सूरत क्या है? मज़रब, है ना। इसी तरह मबीउन ये बना है किससे? इसकी असल क्या थी? मबयून, तो मबयून असल है और मबीउन फ़रा है। इसी तरह मरमीयुन, इसकी असल क्या है? मरमुयुन, क्योंकि मरमियुन असल में क्या था? मरमुयुन था, तो ये असल से दूसरी शक्ल की तरफ आया। अब देखिए ज़ारिबुन किससे निकला? ज़रब मज़दर से निकला ना, लेकिन ज़ारिबुन जो ज़रब मज़दर से बना है वो सर्फ़ी कायदे के मुताबिक बना है। ज़ारिबुन क्योंकि इसमें फ़ाइल ज़रब मज़दर से कैसे बनता है, इसका सर्फ़ी कायदा है, लिहाजा ज़ारिबुन जो बना है मज़दर ज़रबुन से, ये सर्फ़ी कायदे के मुआफ़िक बना है, सर्फ़ी कायदे के खिलाफ नहीं है, लिहाजा ज़ारिबुन ये अदल नहीं कहलाएगा। इसी तरह मज़रूब है, इसी तरह मज़रब ज़र्फ़ है, ये सब क्या है? सर्फ़ी कायदे के मुताबिक ज़रब से निकले, लिहाजा ज़ारिब, मज़रूब और मज़रब ये अदल नहीं कहलाएंगे। इसी तरह मरमीयुन असल में क्या था? मरमूयुन, लेकिन मरमूयुन से मरमीयुन तालील होकर के आया, ये सर्फी कायदे के मुआफिक है, सर्फी कायदे के खिलाफ नहीं है, लिहाजा ये भी अदल नहीं कहलाएगा। इसी तरह मबीउन भी मबीउन था, मबीउन से जो मबीउन बना है तालील हुई है, ये तालील सर्फी कायदे के मुताबिक हुई है, लिहाजा मबीउन भी अदल नहीं होगा। शर्त क्या है कि सर्फी कायदे के खिलाफ ये तगय्युर तबद्दुल होना चाहिए, असली हालत को छोड़ करके गैर असली हालत, फरई हालत की तरफ जाना सर्फी कायदे के खिलाफ, सर्फी कायदे के मुताबिक नहीं होना चाहिए, सर्फी कायदे के खिलाफ होना चाहिए। इसी तरह मादा भी बाकी होना चाहिए, जैसे अखुन है तो अखुन किससे बना है? अखवुन से बना है, अखुन की असल क्या है? अखवुन है, तो अखवुन से अखुन बना, ये सर्फी कायदे के खिलाफ तो है, लेकिन मादा इसमें बाकी ना रहा, क्योंकि अखवुन जो असल है उसमें वाव था और अखुन में वाव नहीं है, लिहाजा मादा ही बाकी ना रहा, तो ये भी अदल नहीं कहलाएगा। मादा भी बाकी होना चाहिए और सर्फी कायदे के खिलाफ भी होना चाहिए। जैसे उमर है तो उमर आमिर से बना है, आमिर से उमर बनना ये सर्फी कायदे के खिलाफ है, क्योंकि कोई सर्फी कायदा नहीं है कि आमिर से उमर बनाया जाए, है ना। इसी तरह जाफिर, जुफर जो है ये जाफिर से बना है, तो जुफर, जाफिर से जुफर बनना इसमें भी कोई सर्फी कायदा नहीं है,
है ना, और मादा भी बाकी है, क्योंकि आमिर में ऐन मीम रा मादा था, उमर में भी ऐन मीम रा मादा बाकी रहा, और जुफर में जाफिर में जाफेरा मादा था, तो जुफर में भी जाफेरा मादा बाकी है, मादा भी बाकी है और सर्फी कायदे के मुताबिक में नहीं है। लिहाजा उमर और जुफर ये क्या कहलाएंगे, उमर और जुफर का ये एक शक्ल से दूसरी शक्ल की तरफ जाना, मुंतकिल होना, ये अदल कहलाएगा। समझे, ये होता है अदल। और दूसरी किस्म क्या है, दूसरा मने सर्फ का सबब क्या है, वस्फ। वस्फ कहते हैं किसी गैर मुअय्यन चीज को, जिसको सिफत भी कहते हैं। तो सिफत क्या है, गैर मुअय्यन चीज पर दलालत करती है या गैर मुअय्यन चीज की सिफत पर दलालत करती है। जैसे अहमर है, सुर्ख, तो मैंने अहमर माने कोई सुर्ख चीज, और असफर कोई जर्द चीज, है ना, असवद कोई काली चीज। तो अहमर, असवद और असफर ये क्या है, ये वस्फ हैं। वह तानीस, तीसरा सबब है गैर मुनसरिफ का तानीस। अब तानीस की 4 अलामतें बताई थी। ताय मलफूजा की मिसाल जैसे तलहतु, तो तलहतु में ताय मलफूजा है ना, वो ता जो पढ़ने में आती है, और इसमें दूसरा सबब क्या है, अलम है, लिहाजा तलहतु ये गैर मुनसरिफ हो जाएगा। और इसी तरह जैनब, तो जैनब में क्या है, ताय मुकद्दरा है ना, तो ये भी क्या है, तानीस, ये गैर मुनसरिफ का सबब बनेगा। और अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा है, तो वो तन्हा ही क्या है, 2 सबब के कायम मकाम है। अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा ये दोनों तन्हा 2 सबब के कायम मकाम है। जिस लफ्ज़ में अलिफ ममदूदा हो या अलिफ मकसूरा हो, वो लफ्ज़ क्या है, गैर मुनसरिफ होगा। अब उसमें दूसरा सबब तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। गैर मुनसरिफ होता है ना जिसमें 2 सबब पाए जाएं, जिसमें क्या है, मने सर्फ के 2 सबब पाए जाएं। लेकिन तानीस में जो अलिफ ममदूदा अलिफ मकसूरा है, ये तन्हा भी पाए जाएंगे तब भी लफ्ज़ गैर मुनसरिफ होगा, है ना। बाकी के क्या है, 2 सबब होंगे तभी गैर मुनसरिफ होगा। मारिफा, और चौथा सबब क्या है, मारिफा। मारिफा की 7 किस्में पीछे बयान की थी। मारिफा जो मुअय्यन शय पर दलालत करे, मारिफा की 7 किस्में बयान की थी। उसमें से जो आलम है, आलाम, तो आलम ही मारिफा का सबब बनेगा। मारिफा के लिए आलम होना शर्त है, यानी मारिफा की और कोई किस्म गैर मुनसरिफ का सबब नहीं है, असबाब मने सर्फ में वो नहीं शुमार होगा। मारिफा की जो अलम किस्म है, आलाम, वही किस्म असबाब मना सर्फ में शुमार होगी। लिहाजा मारिफा के लिए शर्त क्या है कि वो अलम हो। वह उजमा, 5वां सबब क्या है, उजमा। उजमा ये आजमी से बना है। आजमी कहते हैं अरब के अलावा तमाम देशों को क्या कहते हैं, अजम कहते हैं। आजमी मैंने वैसे गूंगा आता है, अरब अहले अरब अपने अलावा बाकी तमाम को गूंगा कहते हैं, अजमी कहते हैं, क्योंकि वो अपने आप अपनी फसाद व बलागत के आगे सबको अजमी समझते हैं, गूंगा समझते हैं। इसी वजह से अपने हर एक को क्या कहते हैं, अजमी कहते हैं। लिहाजा अरब के अलावा क्या है, हर एक अजमी है। उजमा वो लफ्ज़ कहलाता है कि जो हो असल में अजमी यानी अरबी ना हो, लेकिन अरब में इस्तेमाल हुआ हो। लफ्ज़ क्या हो, अजमी हो, लेकिन इस्तेमाल अरब में होता हो, वो लफ्ज़ क्या कहलाता है, उजमा कहलाता है। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि जब से अरब में इस्तेमाल हुआ है वो अलम बनकर इस्तेमाल हुआ हो। उसके लिए क्या है, अलम होना शर्त है। जब से अरब में इस्तेमाल हुआ तब से अलम होना ज़रूरी है, उससे पहले अजम में वो अलम हो या ना हो। जैसे कालून है, कालून माने उम्दा, कालून माने उम्दा, तो ये अजमी लफ्ज़ है कालून, ये उम्दा के माना में हर उम्दा शय को कालून कहा जाता था। लेकिन अरब में जब इस्तेमाल हुआ तो नाम बनकर इस्तेमाल हुआ, आलम बनकर इस्तेमाल हुआ, क्योंकि कालून एक कारी का नाम है, ये बहुत उम्दा कुरान पढ़ते हैं, लिहाजा उनको कालून कहने लगा, उनका नाम कालून रख दिया। इसी वजह से तो जब से वो अरब में इस्तेमाल हुआ है वो लफ्ज़ क्या है, अलम बनकर इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा कालून ये क्या है, उजमा कहलाएगा। लेकिन अरब के अजमी लफ्ज़ हो और अरब में जाकर भी अजमी लफ्ज़ हो, अरब में जाकर भी वो अलम बनकर इस्तेमाल ना होता हो, वैसे ही इस्तेमाल होता हो सिफत बन करके, तो वो लफ्ज़ क्या है, उजमा असबाब मने सर्फ में नहीं शुमार होगा। जैसे लिजाम है, लिजाम माने लगाम, तो लिजाम ये लगाम का मुअर्रब है, लगाम असल में था, लेकिन अरब में लिजाम इस्तेमाल हुआ जब से, तो वो लगाम ही के माना में इस्तेमाल हुआ, अलम बन के इस्तेमाल नहीं हुआ। लिहाजा लिजाम क्या है, वो उजमा असबाब मना सर्फ में शुमार नहीं होगा। जैसे इब्राहीम है, तो इब्राहीम ही क्या है, अजमी लफ्ज़ है, लेकिन अरब में इस्तेमाल हुआ है तो वो नाम बनकर इस्तेमाल हुआ, अलम बनकर इस्तेमाल हुआ, लिहाजा ये इब्राहीम क्या है,
असबाब मना सर्फ में शुमार होगा, गैर मुनसरिफ का सबब बन जाएगा। और उजमा के लिए शर्त यह है, एक शर्त यह है कि जब से अरब में इस्तेमाल हुआ हो, तब से क्या है अलम बनकर इस्तेमाल हुआ हो। दूसरी शर्त यह है कि वो क्या हो, सुलासी साकिन औसत ना हो, यानी 3 हरफी हो तो बीच वाला साकिन ना हो। जैसे जैनब है तो जैनब या साकिन है, लेकिन ये लफ्ज़ 3 हरफी नहीं है, बल्कि जा या नून बा 4 हरफी लफ्ज़ है, लिहाजा ये तो गैर मुनसरिफ का सबब बन जाएगा। उजमा, ये उजमा गैर मुनसरिफ सब बनेगा। लेकिन ऐसा लफ्ज़ हो 3 हरफी, तीनों में बीच वाला साकिन हो, तब वो गैर मुनसरिफ का सबब नहीं बनेगा। जैसे नूहुन है, लूतुन है, तो नूह और लूत ये अरब में अलमन का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये 3 हरफी है और बीच वाला साकिन है, तो ये नूहन और लूतुन ये उजमा गैर मुनसरिफ का सबब नहीं बनेगा। हाँ, अगर 3 हरफी हो, बीच वाला मुतहर्रिक हो, तब बन जाएगा। व जमा, छठा सबब क्या है असबाब मना सर्फ में? जमा। जमा के लिए शर्त है जमा मुंतहिल जुम्मों का सीगा हो, यानी वो जमा के जिसमें शुरू के 2 हर्फ मुतहर्रिक हो, तीसरी हर्फ की जगह अलिफ जमा हो, फिर उसके बाद या 3 हर्फ हो या 2 हर्फ हो या 1 हर्फ हो। अलिफ जमा के बाद 3 हर्फ हो या 2 या 1, 3 हो तो बीच वाला साकिन हो, और 2 हर्फ हो तो पहला वाला मकसूर हो, और 1 ही हर्फ हो तो मुशद्दद होना शर्त है। जैसे मस्वाबीह है, तो मस्वाबीह में मिसबाहुन की जमा, मिसबाहुन माने चराग, मिसबाहुन की जमा मस्वाबीह है, तो उसमें मीम और स्वाद 2 हर्फ शुरू मुतार्रिक है, तीसरी हर्फ की जगह अलिफ है मस्वा, और आखिर में 3 हर्फ हैं, अलिफ जमा के बाद 3 हर्फ हैं, उसमें से बीच वाला साकिन है, यानी बा या हामे या साकिन है, तो मस्वाबीह ये क्या गैर मुनसरिफ होगा। अलिफ जमा के बाद या फिर 2 लफ्ज़ होंगे, जैसे मस्जिद की जमा मसाजिद, तो मसाजिद में 2 हर्फ हैं, तो आखिर से पहला वाला क्या है साकिन है, लिहाजा मसाजिद भी गैर मुनसरिफ होगा। इसी तरह अलिफ जमा के बाद अगर 1 हर्फ हो तो मुशद्दद होना चाहिए। जैसे दाब्बतुन माने चौपाया, उसकी जमा क्या है दवाबुन, तो 2 हर्फ मुतारिक, उसके बाद अलिफ जमा, उसके बाद 1 हर्फ तो है लेकिन क्या है मुशद्दद है, तो गैर मुनसरिफ कहलाएगा। तो जमा मुंतहिल जुम्मों के ये सीगे हैं, तो जमा मुंतहिल जुम्मों का सीगा होगा वही जमा गैर मुनसरिफ का सबब बनेगी। उसके अलावा रिजालुन जैसे जमा है, मुस्लिमूना, ये सब जमाएं, ये जमा असबाब मना सर्फ का सबब नहीं होंगे। वह तरकीब, और 7वीं किस्म, 7वां जो है मन सर्फ का सबब वो तरकीब है। तरकीब से मुराद है तरकीब मन सर्फ। पीछे बयान किया था मुरक्कब की 2 किस्में थी, मुरक्कब मनासरफ और मुरक्कब बिनाई। मुरक्कब बिनाई वो होता है कि 2 इसमों को मिलाकर एक कर दिया हो, दूसरा इसम किसी हर्फ का मुतज़म्मिन हो, और मुरक्कब मनासरफ होता है 2 इसमों को मिलाकर एक कर दिया हो, दूसरा इसम किसी हर्फ का मुतज़म्मिन ना हो, है ना। तो जो मुरक्कब बिनाई था वो यहाँ पर मुराद नहीं है, बल्कि तरकीब से मुराद यहाँ पर वो है जो मुरक्कब मनासरफ हो, दूसरा इसम किसी हर्फ का मुतज़म्मिन ना हो। जैसे मादी करब था, बालबक था, इसकी मिसाल है। ये तरकीब क्या है? ऐसी तरकीबें, ऐसे मुरक्कब मन सर्फ क्या होते हैं, मन सर्फ का सबब बनते हैं, यानी गैर मुनसरिफ का। वज़न फ़ेल, वज़न फ़ेल गैर मुनसरिफ का सबब बनेगा, उसके लिए 2 शर्तें हैं। पहली शर्त है कि वो जो फ़ेल का वज़न हो वो फ़ेल ही के साथ ख़ास हो, उस वज़न पर इसम नहीं आते हों, वज़न फ़ेल ही के साथ ख़ास हो। जैसे ज़ुरिबा फ़ेल माजी मजहूल, है ना, किसी का नाम रख दिया जाए ज़ुरिबा, तो उसमें एक क्या हो जाएगा, ये ज़ुरिबा इस्म बन जाएगा, क्योंकि अलम है, अलम बन जाएगा, एक सबब अलम हो जाएगा, और दूसरा सबब क्या है वज़न फ़ेल। तो ज़ुरिबा ये फ़ेल के साथ ख़ास है, लिहाजा ज़ुरिबा किसी का नाम रख दिया जाए तो ये गैर मुनसरिफ हो जाएगा। दूसरी शर्त यह है कि अगर फ़ेल वो वज़न फ़ेल के साथ ख़ास ना हो तो उसके शुरू में हुरूफ़ मुज़ारे, अलामत मुज़ारे में से कोई एक अलामत हो। वज़न फ़ेल के साथ ना ख़ास हो, इसम का वज़न भी अगर हो फ़ेल के साथ भी हो, तो ऐसे वज़न के लिए हुरूफ़ अलामत मुज़ारा का शुरू में होना ज़रूरी है। अलामत मुज़ारा यानी अतैना, अलिफ ता या नून, तो ये इनमें से कोई एक अलामत शुरू में हो तो वो क्या है, वो वज़न फ़ेल भी गैर मुनसरिफ का सबब बन जाएगा। जैसे अहमद है, तो अहमद में ये क्या है, फ़ेल मुज़ारे की अलिफ आ गई शुरू में, तो लिहाजा ये अहमद गैर मुनसरिफ में सबब बन जाएगा। और दूसरा सबब क्या होगा इसमें अलम, तो ये अहमद गैर मुनसरिफ हो जाएगा। इसी तरह तगलिबु है, तो तगलिबु में ये क्या है, ता जो है वो अलामत मुज़ारा शुरू में आ गई, लिहाजा तगलिब भी गैर मुनसरिफ हो जाएगा। यशकुर
यशकुर में किसी का नाम यशकुर रख दिया जाए तो या जो अलामत मुजारा है और यशकुर अलम हो जाएगा, लिहाजा यशकुर भी गैर मुनसरिफ हो जाएगा। नरजिस में नून जमा मुतकल्लिम की अलामत है तो इसमें वो दाखिल हो गया, लिहाजा नरजिस भी गैर मुनसरिफ हो जाएगा। तीसरी शर्त ये है वज़न फ़ेल के लिए कि वो हा को कबूल ना करता हो, यानी उसकी आखिर में ताए तानीस ना आती हो जो वक्त वक्फ हा बन जाती है। जैसे यामलून है, एक ऊँट, ताकतवर ऊँट का नाम है यामलून, तो यामलून ये मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ नहीं होगा क्योंकि इसकी मुअन्नस यामलतुन आती है। तो जिसकी मुअन्नस में ताए तानीस आखिर में ना आती हो वही वज़न फ़ेल गैर मुनसरिफ का सबब बनेगा, लिहाजा यामलून गैर मुनसरिफ का सबब नहीं बनेगा क्योंकि इसकी मुअन्नस यामलतुन आती है। और अलिफ नून ज़ायदतान, नौमा सबब क्या है? अलिफ नून ज़ायदतान। अलिफ नून ज़ायदतान मुरक्कब मने सर्फ का सबब तब बनेगा जब क्या है वो या तो अलम हो, जैसे इमरान है तो इमरान ये क्या है? अलिफ नून ज़ायदतान है उसमें, क्योंकि इसका मादा क्या है? ऐन मीमरा, जो अलिफ नून है बाद में वो ज़ायद है ना, यानी वो अलिफ और नून जो ज़ायद हो मादे से अलावा हो। तो इमरान में ऐन मीमरा मादा हो गया और आखिर में जो अलिफ नून वो ज़ायद, वो क्या है? दोनों ज़ायद हैं, लिहाजा इमरान क्या है? गैर मुनसरिफ का सबब गैर मुनसरिफ होगा। या अलम ना हो, अलिफ नून ज़ायदतान अलम में ना हो, सिफत में हो, वस्फ में हो, तो उसके लिए शर्त है कि उसकी मुअन्नस में ताए तानीस ना हो। अलिफ नून ज़ायदतान सिफत में हो, वस्फ में हो तो उसकी मुअन्नस में ताए तानीस ना हो। जैसे सकरान है, नशे वाला, सकरान नशे वाला, तो उसकी मुअन्नस क्या आती है? सकरा आती है, सकरा, सकरा या सकारा, इसकी मुअन्नस आती है, लिहाजा ये क्या है? गैर मुनसरिफ बन जाएगा। सकरान गैर मुनसरिफ बन जाएगा क्योंकि इसकी मुअन्नस क्या आती है? सकरा या सकारा आती है, उसमें आखिर में ताए तानीस नहीं है। लेकिन उरियान है तो इसमें अलिफ नून ज़ायदतान है, ये गैर मुनसरिफ नहीं बनेगा, मुनसरिफ बनेगा। क्यों? क्योंकि इसकी मुअन्नस में ताए तानीस आती है, जैसे उरियानतुन, इसकी मुअन्नस क्या आती है? उरियानतुन, लिहाजा में ताए तानीस है तो ये गैर मुनसरिफ सबब नहीं बनेगा। तो वज़न अलिफ नून ज़ायदतान की साथ की शर्त क्या है? या तो अलम हो, है ना, अलम ना हो तो सिफत का सीगा हो तो उसकी सिफत की मुअन्नस में ताए तानीस ना हो, है ना, तब क्या है? अलिफ नून ज़ायदतान ये गैर मुनसरिफ का सबब बनेगा। अब हर एक की मिसाल बयान कर रहे हैं। अदल की मिसाल उमरू, उमर ये क्या है? अदल है और अलम। अहमरू इसमें सिफत है और वज़न फ़ेल। याद रहे सिफत और अलम एक साथ जमा नहीं हो सकते क्योंकि सिफत क्या है? मुअय्यन, गैर मुअय्यन शय पर दलालत करती है और अलम मुअय्यन शय पर, तो दो मुतज़ाद चीज़ें एक जगह जमा नहीं हो सकती, लिहाजा से वस्फ और अलम एक साथ जमा नहीं हो सकते, है ना। और तलहतु ये ताए तानीस लफ्ज़िया की मिसाल है, ताए मलफूज़ा की, उसमें ताए तानीस ताए मलफूज़ा है और अलम है। तलहतु ये भी गैर मुनसरिफ। ज़ैनबू में ताए मानवी है और अलम है, लिहाजा ये भी गैर मुनसरिफ। इब्राहीम में उजमा है और अलम है, ये भी गैर मुनसरिफ। मसाजिद में जमा मुनतहिल जुम्मू है, लिहाजा ये भी गैर मुनसरिफ। मादी करम में क्या है? अलम है, लिहाजा ये भी गैर मुनसरिफ। अहमद में वज़न फ़ेल है और अलम है, गैर मुनसरिफ। इमरान में अलिफ नून ज़ायदतान है और अलम है, लिहाजा ये भी गैर मुनसरिफ। तो जमा मुनतहिल जुम्मू और तानीस में जो अलिफ ममदूदा अलिफ मकसूरा के साथ आती है, इन दोनों सूरतों में क्या होता है? एक ही सबब काफ़ी होता है, एक ही सबब काफ़ी होता है गैर मुनसरिफ बनने के लिए, उसमें दूसरे सबब को तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। बकिया असबाब में दो सर्फ होंगे तभी, दो सबब होंगे जिस लफ्ज़ के अंदर, तभी लफ्ज़ क्या है? गैर मुनसरिफ होगा। लेकिन अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा और जमा मुनतहिल जुम्मू ये एक ही हो तब भी लफ्ज़ गैर मुनसरिफ हो जाएगा। ये हुआ गैर मुनसरिफ। अब बात करें इनके एराब की। इसमें एराब क्या आता है? तो देखिए हालत रफ़ई में ज़म्मा आता है, हालत नस्बी जर्री दोनों में फ़तह आता है। अलिफ इनका गैर मुनसरिफ का हुक्म यह है कि ना तो इस पर तनवीन आती है ना इस पर कसरा आता है। गैर मुनसरिफ का हुक्म क्या है? ना इस पर तनवीन आती है ना इस पर कसरा आता है। हाँ, अगर अलिफ लाम दाखिल कर दिया जाए या इस गैर मुनसरिफ की इजाफत कर दी जाए, यानी इनको मुज़ाफ बना दिया जाए, तब इन पर कसरा आ जाएगा, लेकिन तनवीन तब भी नहीं आएगी क्योंकि इजाफत होना और अलिफ लाम का दाखिल होना ये मानिअ तनवीन है, लिहाजा इन सूरतों में भी तनवीन नहीं आएगी। बहरहाल गैर मुनसरिफ पर
तनवीन किसी सूरत में नहीं आएगी, कसरा आ जाएगा जब अलिफ लाम दाखिल कर देंगे और इजाफत कर देंगे तब उन सूरतों में। बकिया न कसरा आता है गैर मुंसरिफ पर और ना तनवीन आती है। एराब बता रहे हैं, रफ़ाश बज़म्मा बाशद, हालत रफ़ई गैर मुंसरिफ की क्या है, ज़म्मे के साथ। व नसब वजर बफ़तहा, और हालत नसबी व जर्री फतेह के साथ है। चूँ जैसे जा उमर वराइतु उमरा व मररतु बि उमरा, मेरे पास उमर आया, मैंने उमर को देखा और मैं उमर के पास से गुजरा। तो देखिए जा उमरू में ज़म्मे के साथ है हालत रफ़ी, और राइतु उमरा में मफूल बन रहा है तब भी फतह आया। मररतु बि उमरा में मजरूर बनना है उमर, तब भी इस पर फतह आता है क्योंकि कसरा इस पर नहीं दाखिल होगा। हालत जर्री में भी ये मफ्तूह रहता है।